11 अक्टूबर 2001 के अंदर मैं भारतीय सेना में लगा था और 12 जनवरी 2011 को मेरा एक एनिमी एनकाउंटर के अंदर RPG-7 का सट्टू लगने से उनके साथ मुठभेड़ में मेरे दोनों हाथ कट गए थे। एक भगवान की कृपा से ठीक हो गया और एक चला गया, वापस पेंशन आ गया था मैं 2012 के अंदर। अच्छा जी। मेरे भी दोनों हाथ नहीं, आज मैं रोटी की बगड़ तोड़ के नहीं खा पाता हूँ, दूसरे तोड़ के देते जब मैं खा पाता हूँ। दोस्तों, बच्चे सब ये माँ बाप के दिमाग में एक फीड होता है कि बच्चा 18 साल का नहीं हुआ, अभी इसको तैयारी नहीं कराएं। लेकिन मेरा मानना है अगर बच्चा आपका 16 साल का हो गया, क्योंकि भारतीय सेना 16 साल और 4 महीने का फार्म भरना शुरू है, ये आपको दिमाग में लगा लेनी है। और 20 साल 4 महीने बाद बंद कर देते फॉर्म भरना। तो जो भी बच्चा 16 साल का हो गया, 10वीं पास है, 45% मार्क्स है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर पूरी है, आप भारतीय सेना की तैयारी करिए। पहले अकेडमी में आना चाहिए, थोड़ा घर पे ही दौड़ की प्रैक्टिस करना चाहिए? देखो, अगर घर पे कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है मोबाइल वाली, वो घर पे करती नहीं है। तो अगर किसी भी अकेडमी भी या किसी भी संस्था में आप भेजते हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जो बच्चे अगर जिसको भारतीय सेना में ही जाना है और उनको आप हॉस्टल में भेज रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। उसको आप अपने पास और अपनी नज़र तले रख के उसको फिजिकल तैयारी कराओ, अच्छे लोगों के साथ रखो, क्योंकि उसका ग्रुप अच्छा होगा तो वो शायद, मेरे को ऐसा मानना है कि वो सेट हो जाएगा, उसका माइंड प्रिपरेशन भी सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय सेना एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, भारतीय सेना देश सेवा करने का एक बहुत अच्छा मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और आज हम आए हुए हैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी, जो कि माखूपुरा अजमेर जिला राजस्थान में है। और इसके जो संस्थापक है, जो कार्यभार पूरा संभालते हैं, वो है श्रीमान मदन सिंह जी रावत। जय श्री राम। और इनसे बातचीत करेंगे। और इनके साथ ही हमारे पास बैठे हैं राजस्थानी भाया मोहन सिंह जी रावत, जो कि माखूपुरा से ही बिलोंग करते हैं और मदन जी के छोटे भाई हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे श्रीमान कि आपकी ये जो एकेडमी है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी, ये जब भी भर्ती निकलती है तो कितने बच्चे आप आर्मी में भेजते हैं? पर एक साल का एवरेज है लगभग 40 से 50 बच्चे। बहुत बढ़िया, 40-50 आप फौजी बनाकर भेजते हैं इस एकेडमी में। तो दोस्तों, ये एक तरह से खान है फौजियों की, जैसे हीरा निकलता है खान में से, वैसे ही यहाँ से फौजी भाई निकलते हैं हमारे। और अभी जैसे अग्निवीर है, तो अग्निवीर में टोटल आपने अभी तक कितने बच्चे भेज दिए होंगे? नहीं, आर्मी में और अग्निवीर में दोनों में अभी तक 203 बच्चों का भारतीय सेना में सिलेक्शन दे चुकी है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी। ये इसमें अपने आप पे हमारे को बहुत गर्व होता है जी। तो आप जैसा कि बच्चों को सिर्फ फिजिकल ही सिखाते हैं? फिजिकल में नहीं, हम बच्चों को एक पढ़ाई से लेके, फिजिकल से लेके, मेडिकल तैयारी से लेके सारी चीज़ें उनके साथ साथ काम करते हैं। क्योंकि एडमिशन में जब हम लेते हैं तो पहले मेडिकल करा के लेते हैं, उसके बाद में हम बहुत अच्छे से उनको फिजिकल कराते हैं और बहुत अच्छे से ही उनको हम पढ़ाई कराते हैं। अभी ये फरवरी माह चल रहा है, तो हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक, दिन में 1-1.5 घंटा का ब्रेक होता है खाने का, नहीं तो पूरी क्लासें ही हमारी चलती है। और रोज़ हम डेली एक टेस्ट भी लेते हैं, वो शाम को लेते हैं। अच्छा जी। तो आपने जो आर्मी में सेवा दी वो कितने साल दी थी? वो तो मैं थोड़ी सी दी थी। तो मतलब लगभग कितने साल, 1.5 साल, कितने साल सेवा दी थी? नहीं, 11 साल। 11 साल। 11 साल भारतीय सेना में सेवा। तो 11 साल आपने सेवा, आपकी कहाँ पर थी पोस्टिंग? जब चोट लगी, जब मेरी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पुंछ एक ज़िला है, जहाँ सैकलू पोस्ट पे मेरे ये एनिमी एनकाउंटर से ब्लास्ट हुआ था RPG-7 का सेक्टर। अच्छा। किसी ने देखा होगा तो शायद, शोले पिक्चर के अंदर अपने सनी देओल जी लगाते हैं उसको सट्टू, है ना, वो वाला सट्टू। तो उसके बाद भी आपने मतलब जीवन में हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे? जीवन तो वैसे ख़त्म ही हो गया था, लेकिन वापस शुरुआत करी। उसके पीछे का जो रीज़न था वो था मेरी फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें भाइयों का बहुत अच्छा सपोर्ट था, माता पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट था और मेरे मित्रगणों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। उसके साथ साथ मेरे समाज का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि समाज के जिस पटल पे मैंने किसी से मदद मांगी, बहुत अच्छे से मेरे को मदद दी और वही एक मेरे को जीवन जीने की नई दिशा दिखाई। उससे आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। तो काफ़ी जो आजकल युवा है वो ये सोचते हैं, ज़िंदगी में हार मान लेते हैं छोटी छोटी बातों से। तो एक आप बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है उन सभी के लिए। और उनको आप क्या कहना चाहोगे जीवन के बारे में, कि इन परिस्थितियों से भी अगर होकर मैं आगे निकला हूँ तो आप भी निकल सकते हो, ऐसा कुछ? देखिए सर, थोड़ा समय तो लगता है स्ट्रगल के अंदर। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कई बंदों के जैसे अगर उंगली के चोट लगी तो वो भी सुबह शाम को हाथ नहीं धोता, या बोलता है खाना नहीं बना पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें होती है, लेकिन उस चीज़ों को माइंड करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को जिस टारगेट पे सेट करना है,
अपने को कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, अपना नेगेटिविटी देख रही है आपकी या आपके पॉजिटिविटी देख रहे हैं, उससे आपको सोचना ही नहीं है। आपको अपना काम करते रहना है और अपना काम इतना करना है कि अगला बंदा अगर काम को 12 घंटे कर रहा है तो दोस्तों आप 18 घंटे करो, उससे आगे आप पक्का निकल जाओगे। ये मुझे विश्वास है और मैं निकला हूँ और आपके सामने मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं सुबह दुनिया है जो जब मैं घर से आता हूँ तब मेरे ग्राम के अंदर सारे सो रहे होते हैं और जब मैं वापस जाता हूँ घर पे तब भी हमारे गांव के सारे सो रहे होते हैं। ये मैं एफर्ट देता हूँ, तो उसकी वजह से मैं आज इस जगह हूँ। और दूसरा बात, जो बच्चे हार मान लेते हैं कि मेरा इस कंपटीशन के अंदर मैं फेल हो गया या ये रनिंग में फेल हो गया, मेरा ये मानना है कि आप जो फेल हुए हैं, मेरे को भी बंदे ऐसे बोलते हैं, तो सही के लिए हुए हैं। हो सकता है भगवान आपको बहुत ऊंची जगह ले जाना चाह रहे हैं और आप उस दलदल से बच चुके हो कि आपको हो सकता है कि उसी चीज़ के अंदर आपको मास्टर बनना है और आप शिष्य नहीं बने। तो आप फेल हुए, आप उसको छोड़िए कि मैं फेल हो गया, आप दूसरी दिशा में तैयारी करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आपके थोड़ा परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। आपके माता पिता और कितने भाई हैं, कितने बहन हैं आप? मेरे पिताश्री एक ही भाई थे, उनका नाम सांवर सिंह जी था। बहुत कठिन परिश्रम करके उनने हमारे को एक बात, इन सब भाइयों में से मैं बड़ा था, तो एक ही बात बोलते थे, मैं 5वीं 6वीं में था जब, कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों को 10वीं पास कराना है, क्योंकि वो भी 5वीं क्लास पढ़े हुए थे। आज भी शायद वो जैसे साइन करते हैं सिग्नेचर, शायद हमारे गांव में कोई नहीं कर पाता होगा, इतने शानदार साइन करते हैं। उनकी राइटिंग, उनके उस समय की जो नोटबुक और बुकें हैं वो आज भी मेरे पास में पड़ी हुई है, संवार के रखी हुई है मेरे पास। उनको मैं देखता हूँ, उनसे बहुत इम्प्रेस होता हूँ मैं। और मेरी माताजी थी गंगाश्री, भगवान को हमारे पास नहीं रखना था तो कोरोना के अंदर वो चल बसे, जो कि कंधे से कंधे लगा के मेरे पिताजी का कुआं खोदने से लेके सारी मदद करी। वो भी कोविड झेलती साहब पहले। अच्छा जी। जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं अभी राजस्थान की जो 4th ग्रेड कर्मचारी की वैकेंसी आई है उसके अंदर मैंने तैयारी कराना शुरू कर दी है, जो बढ़ चढ़ के हमने चालू किया है। अगर किसी भाई को 4th ग्रेड कर्मचारी राजस्थान की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो हमारी सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है और शाम को 6:30 बजे छूटती है। दूसरी क्लास जो नंबर बी क्लास है जो वो वाली, तो अगर आप उसमें भी तैयारी करना चाहते हैं और किसी भाई का इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकता है। और भारतीय सेना में अगर आपको जाना है तो आप बेशक बेहिचक मेडिकल कराना। अगर मेडिकल में आप फिट हो, 10वीं में 45% मार्क्स हो, फिजिकल आपका फिट है, मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ कि आपका नौकरी लगना तय है। और एक और लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको, खास करके जो अपने खिलाफ लोग हैं कि आपको अग्निवीर ये कुछ नहीं देती या आपको 4 साल बाद निकाल देंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर अग्निवीर में भर्ती होते हैं 4 साल से वापस आ जाते हैं, और जो अभी तक जो बच्चे गए हैं उनमें से पहला लौट कोई आया नहीं है, लेकिन अगर आप आते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप राजस्थान सरकार के अंदर RS बन सकते हैं, आप राजस्थान सरकार के अंदर SI बन सकते हैं, आप पटवारी बन सकते हैं, आप ग्राम सेवक बन सकते हैं, आप राजस्थान पुलिस के एक सिपाही बन सकते हैं, क्योंकि आपको 15% कोटा राजस्थान सरकार अग्निवीर को देने वाली है। सर, आपने हमारे वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका भी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। जय श्री राम, राधे जय श्री राम, राधे राधे। हम 4 भाई हैं, मैं भारतीय सेना के अंदर सेवारत हूँ और अभी अकेडमी चला रहा हूँ। मेरे से छोटे भाई ये मोहन सिंह जो एक पोल्ट्री फार्म संभालते हैं, इनसे छोटे जो एक भजन गायक कलाकार हैं, मेरे पिताजी की दी हुई उनको उपाधि है। उनका शुभ नाम मान सिंह रावत है और रावत मोटर गैराज के नाम से बहुत अच्छा काम चल रहा है आपकी कृपा से बाईपास सेदरिया पे। उनसे छोटे हैं सुहा सिंह जी, जो एकेडमी में ही मेरी मदद करते हैं संभालने में। और एक मेरी बहन भी है जो पुष्कर गनाडा के अंदर उनकी शादी कर रखी है। अभी आपका भी जाना हो तो प्रभु सिंह जी रावत साहब हमारे कमरसा है, उनसे मिल सकते हैं आप। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में मदन सिंह जी रावत फौजी साहब, जिनकी ये न्यू रावत डिफेंस एकेडमी है दोस्तों। और इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपके कोई और भी सवाल है इनसे जानने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी भाई को, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, या आपके परिवार में किसी अपने को अगर डिफेंस में भेजना चाहते हैं, डिफेंस एकेडमी आपके लिए उपलब्ध है माखूपुरा अजमेर राजस्थान में, न्यू रावत डिफेंस एकेडमी।